अस्सलाम वालेकुम फॉलोइंग व्यूअर्स, आपका व्यू लर्निंग चैनल में खुश आमदीद। आज हम जो है MTH 622 क्विज़ नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले जो है जो भी पर्सन, जो भी भाई, जो भी बहन मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो है ना नई वीडियो बनाऊं और आप तक इजीली पहुंच जाए। तो हमारा जो मैथमेटिक्स के रिलेटेड ऑल जो कोर्स है वो अवेलेबल है, यानी कि असाइनमेंट्स में, क्विज़ेस में, GDP में, कोई भी मैथमेटिक्स का कोर्स है जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको इजीली जो है ना उसके असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और GDP मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। एंड अब हम MTH 622 जो क्विज़ नंबर 1 है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है द फ्रिक्वेंसी f ऑफ एन ऑसिलेटरी सिस्टम इज़ इक्वल टू, हमारा होता है f इज़ इक्वल टू 1/t। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है द फोर्स फील्ड f इज़ इक्वल टू -x i कैप -2z k कैप इज़, वो हमारे पास कंजर्वेटिव होता है। तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें वो ये कहता है गिवन f हमारे पास है j कैप प्लस 4k कैप एंड r गिवन है r इज इक्वल टू 2k कैप प्लस j कैप, फाइंड द वर्क डन w। तो हमारे पास वो 9 यूनिट्स आ जाता है, जैसे कि हमने फिजिक्स में पढ़ा था वर्क डन इज इक्वल टू df। तो ये वाला फार्मूला लगा के हम इसमें से वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ, वो कहता है पार्टिकल इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन विद एयर रेजिस्टेंस इज़। तो हमारी ये होती है अ नॉन पैराबोलिक कर्व, क्योंकि हमें पता है एक गेंद लें तो उसको हम राइट हैंड से पकड़ें और उसको ऊपर हवा की तरफ उछालें तो वो एक कर्व टाइप बन जाता है। तो ये हमारे पास पैराबोला, यानी कि हमारे पास कोई स्टोन वगैरह उसको भी फेंके तो हमारे पास इस शेप का आता है। तो इसमें वो ये चीज़ रिक्वायर नहीं कर रहा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स डैट कैन नॉट expressed in the terms of projectile energy function are called non-conservative forces। तो ट्रू, जैसे कि हमने ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। A car driving along a curved road is an example of, ये हमें पता है कर्विलिनियर मोशन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डैट डील्स विद द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्सेस विच काज द मोशन। ये हमने मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, BSc के मैथमेटिक्स में जो मैकेनिक्स है उसके अंदर भी वो इसको एक्सप्लेन करता है। तो इसमें जो हमारे पास ये कहता है ना विच काज द मोशन, ये मोशन की वजह बनता है, तो ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है लाइक द स्प्रिंग, जैसे कि हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम होता है, आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा, ये 9th की फ़िज़िक्स है 10th की, तो उसमें हमारे पास वो स्प्रिंग मास सिस्टम को डिस्कस करता है। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये फर्स्ट पेज 10th फिज़िक्स की जो है पहला पेज, उसके अंदर ये एक्सप्लेन किया गया। तो आगे है हमारे पास क्वेश्चन द फोर्स फील्ड f इज इक्वल टू 3x कैप -2y कैप, ये कंजर्वेटिव होता है, ये हमने ऊपर भी पहले डिस्कस कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्सेस डैट कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये हमारे पास फॉल्स आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है फाइंड द टाइम पीरियड t ऑफ द वाइब्रेटिंग मास m इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास 5f10 है, तो हमारे पास t इज इक्वल टू 1/10। तो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ डैम्पेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये भी हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में टॉपिक में से ही आया हुआ है। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड जो हो जाता है वो डिस्क्रीजेज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि आ कार ड्राइविंग अलॉन्ग आ कर्व्ड रोड इज़ एग्जाम्पल, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हो चुका है कि इसमें कर्विलिनियर मोशन है हमारे पास, जो कार रोड के इर्द गिर्द मूव कर रही है। उसके बाद काइनेमेटिक्स, ये भी हमारा जो है ना फॉल्स आएगा, ये दोबारा से फिर MCQs जो है वो रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ पोजीशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग मास, ये हमारे पास गिवन है। टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास गिवन है। एम्पलीट्यूड इसका फाइंड करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। डैम्पिंग फोर्स, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो इसका आंसर हमारे पास वेलोसिटी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चार्ल्स थ्योरम, जो है वो स्टेट्स, उसकी जो इक्वेशंस है उसमें हमने पढ़ रखा है कि रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैन प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रांसलेशन अलोंग अ लाइन फॉरवर्ड बाय अ, वो हमारे पास रोटेशंस होता है, रोटेशंस के लॉ के ज़रिए ही हम उसको फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे पास दोबारा फिर से रिपीट हो रहा है। अ पोजीशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग मास एट एनी टाइम हमारे पास रिक्वायर्ड है और टाइम पीरियड है तो हमारे पास 3 पाई आ जाता है।
तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये देखिए दोबारा से फिर रिपीट हो गया डैम्पिंग वाला। तो इसमें हमारे पास डिस्क्रीजेज आंसर था। उसके बाद आप फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर, ये जैसे कि हमारा जो है ना बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर हम खड़े हो जाएं और ऊपर से कोई भी चीज़ फेंक दें तो वो फ्रीली फॉलिंग जो है ना वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा जो है बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के ज़रिए होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास अ टाइम पीरियड इज़ रिक्वायर्ड ऑसिलेशन सिस्टम टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। हमें पता है सिंपल पेंडुलम की तरह हम ऑसिलेशन जो है ना उसकी कंप्लीट करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द टोटल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल पैराबोला। जैसे हम या कोई भी गेंद ऊपर हवा में फेंकें तो हमें पता है अनोन पैराबोलिक कर्व वो बनाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रिक्शन, रगड़ की फोर्स जिसको हम कहते हैं, तो इसमें ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़, वो कहता है ग्रेटर दैन π/2 यानी कि 90, देन द वर्क डन, तो हमारे पास वो नेगेटिव होता है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स है इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स टू, हाँ ये उसकी कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्स डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये हमारे पास फोल्स आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इन अ पोजीशन ऑफ वाइब्रेटिंग मास टाइम पीरियड, और हमारे पास ये आ जाता है 8/3π। तो ये हमारे पास MCQs दोबारा से रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट फोर्स डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फॉल्स हो जाता है। ये दोबारा से हमारा जो क्वेश्चन है फिर से रिपीट हो चुका है। गिवन F हमारे पास है, R गिवन है, तो वर्क डन फाइंड करना है तो 9 यूनिट्स, ये भी हमारा जो क्विज़ है वो रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया गिवन F और R गिवन है, वर्क डन फाइंड करना है 5 यूनिट्स। तो देखिए वर्क डन वाले और ये दूसरे क्वेश्चंस बार बार रिपीट्स हो रहे हैं। ये द टाइम पीरियड इज़ रिक्वायर्ड ऑसिलेशन सिस्टम टू कंप्लीट इन इट्स वन साइकिल ऑसिलेशन। तो हमारे पास इसमें रिक्वायर्ड मिनिमम टाइम होता है। जैसे कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम की बात करें तो द बेसिस ऑफ वेक्टर्स फॉर वो कहते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर, हमारे पास ई पी, ये सारी इक्वेशन हमारे पास आ जाती है E और EZ। और नेक्स्ट हमारे पास ट्रेजेक्ट्री है ऑफ अ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन विद एयर, तो वो हमारे पास अ नॉन पैराबोलिक कर्व। ये तकरीबन MCQs 4 बार रिपीट हो चुका है। काइनेमेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, तो ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि वो कहता है फोर्स विच काज द मोशन, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। डैम्पिंग फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर इज़ अ प्रोपोर्शनल टू इट्स, ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स डिस्प्लेसमेंट, इसका रिलेशन हमारे पास π/2 का 90 पे 0 होता है। नेक्स्ट हमारे पास इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द टोटल एनर्जी इज़ हमारे पास कांस्टेंट रहती है। ये फिर से हमारे पास रिपीट हो चुका है। तो देखिए ये हमारे पास मोस्टली जो है वो क्विज़ेस रिपीट हो जाते हैं। तो आप इस फाइल को अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं मिड टर्म में भी, फाइनल टर्म में भी, और आपके जो क्विज़ेस आ जाते हैं उनमें भी आपकी हेल्प आउट हो जाएगी।